भीलवाड़ा। प्रदेश में वर्ष 2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने विगत एक साल के दौरान एक के बाद एक अनेक प्रभावी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नई नजीर पेश की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में नई सरकार का नेतृत्व संभालने के तुरंत बाद 16 दिसंबर 2023 को हताश युवाओं के विश्वास को लौटाने की दिशा में पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों की गहन जांच एवं नकल गिरोह से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी के नेतृत्व में एसआईटी के गठन का निर्णय लिया था। एसआईटी ने प्रदेश में पेपर लीक की रोकथाम के लिए इस संबंध में दर्ज मामलों में न केवल जांच को त्वरित तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन से जताया है कि राज्य सरकार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्री उत्कल रंजन साहू ने बताया कि राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने पिछले एक साल के अंतराल में पेपर लीक के अनेकानेक अपराधियों और पेपर लीक के मामलों में सम्मिलित गैंग के सरगनाओं की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआईटी की निर्णायक कार्रवाइयों से बने माहौल के बीच प्रदेश में गत एक साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की 145 एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड आरएसएसबी की 25 परीक्षाएं बिना पेपर लीक पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई है। डीजीपी साहू ने बताया कि प्रदेश में जेएन पेपर लीक एवं उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक में सम्मिलित मुख्य गैंग सरगनाओं के साथ साथ उनके सहयोगी तथा गलत तरीके से लाभान्वित हुए परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से अनेक आरोपी वर्तमान में भी सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने बताया कि एसआईटी द्वारा परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं के बारे में अलग अलग स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 2300 से अधिक परिवादों की जांच की जा रही है। अब तक 94 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पेपर लीक मामलों में 244 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 176 आरोपी मौजूदा समय में जेल में है। अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी पुलिस एटीएस और एसओजी तथा एसआईटी के प्रमुख श्री वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान एसओजी के थाने पर पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों के सहारे चयन तथा प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट थोक में जारी करने और इनका बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हुए सरकारी नौकरियां प्राप्त करने से जुड़ी 91 एफआईआर रजिस्टर की गई। उन्होंने बताया कि एसआईटी की जांच में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर अनुचित साधनों के प्रयोग से चयनित होने वालों की संख्या बहुत अधिक होने का खुलासा हुआ। ये भी एक पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या थी, जो कि अब तक दबी हुई थी। एसआईटी ने इसे उजागर कर परीक्षा प्रणाली में सुधार करवाए हैं। एडीजी एसओजी एवं एटीएस श्री सिंह ने बताया कि एसआईटी ने आरपीएससी द्वारा आयोजित अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2023 की जांच कर 20 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनमें पेपर लीक एवं अनुचित साधनों के उपयोग का पर्दाफाश भी किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा को निरस्त कर पुनः आयोजन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बेक्रिया पेपर लीक प्रकरण में दिसंबर 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के सिलसिले में थाना बेक्रिया जिला उदयपुर में गिरफ्तार शुदा 06 मुलजिमों की जमानत याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ द्वारा सुनवाई के बाद अगस्त 2024 में खारिज की गई। ये मुलजिम वर्ष 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। सिंह ने बताया कि एसआईटी की जांच में ज्ञात हुआ कि पेपर लीक करने एवं डमी अभ्यर्थी की सहायता से चयन कराने वाले गैंग द्वारा बिना योग्यता वाले अभ्यर्थियों का अनुचित साधनों से चयन करवा दिया जाता था। परीक्षा का फॉर्म भरते समय उनके द्वारा ये घोषणा की जाती थी कि वे अमुक विश्वविद्यालय से अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, किंतु वे वास्तव में विद्यार्थी नहीं होकर चयनित होने पर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लाकर एवं अनुचित तरीकों से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते थे। एसआईटी द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ गहनता से छानबीन बाद मुकदमा दर्ज किया गया है एवं जांच प्रगति पर है। ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, दलालों एवं कई लाभार्थियों को गिरफ्तार किया गया है और वे अभी भी जेल में बंद है। साथ ही एसओजी ने खेलों में फर्जी प्रमाण पत्र का कारनामा गोरखधंधा उजागर कर इसमें संलिप्त आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। एडीजी एसओजी एवं एटीएस श्री सिंह ने बताया कि एसआईटी की टीम ने गत एक साल में जिस प्रकार रात दिन एक करते हुए पेपर लीक के मामलों में लगातार तत्परता से ठोस कार्रवाई की है, उससे युवाओं के साथ साथ आमजन में भी सिस्टम के प्रति भरोसा कायम हुआ है। एसआईटी द्वारा जारी हेल्पलाइन पर आमजन सजग प्रहरी के रूप में लगातार परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग कर चयनित लाभार्थियों के बारे में सटीक सूचना बढ़ चढ़कर साझा कर रहे हैं।
एक तरह से एसआईटी हेल्पलाइन ने जनता को पुलिस की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, मैं लास्ट 10 साल की बात करूं तो जो पर्यावरण में भारत ने जो काम किया है उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। हाँ सर, एक पर्यावरण को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, आज जो भीलवाड़ा में कार्यक्रम किया जा रहा है हरित मेला, भीलवाड़ा में आके मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि भीलवाड़ा में आज से मैंने 23 साल पहले यहाँ यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तो भीलवाड़ा मेरे लिए यादगार रहा। आज मेरे लिए यादगार इसलिए है कि जो विभिन्न आयोजन किए गए पर्यावरण को लेकर के जो संदेश दे रहे हैं, खास करके मेरे को खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और जब मैं देखता हूँ भारत को, तो जब लास्ट 10 साल में हमने जो काम किया पर्यावरण पे, उसके संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहना की है कि भारत से सीखना चाहिए एनवायरनमेंट पे कैसे काम होना चाहिए। हम कहते हैं धरती एक है, विश्व एक है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और हमारे स्वच्छ भारत अभियान को हर कोई फॉलो कर रहा है। मोदी जी का जो संकल्प है कि 2045 तक ये विकसित राष्ट्र, 47 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उस श्रेणी में हम अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज जो उनकी लीडरशिप है वो दुनिया को दिख रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले समय में जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम विकसित भारत बन करके वो शताब्दी वर्ष मनाएंगे, स्वतंत्र भारत। नवाचार किए जा रहे हैं। देखिए, देश भर की मैं बात करूं, विशेष रूप से यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो इस वक्त सर्वेक्षण चल रहा है जिसमें नगर निगम क्षेत्र चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, किस प्रकार से अपना शहर, हमारे कस्बे किस प्रकार से स्वच्छ रहे। और विशेष रूप से माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो नारा दिया था कि स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था, उसको लेकर के हमारे नगर निगम के महापौर जी और पूरी टीम इस काम में जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग किस प्रकार से हमारे गांव में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए, शहर में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए कि हमारा शहर और गांव जब स्वच्छ रहेगा तो हम बीमारी से बचेंगे। आज उसी के निमित्त अपना घर और नगर निगम, अपना संस्थान और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आज भीलवाड़ा में एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज हमारे बच्चे रैली के रूप में शहर के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, कचरा हम अपने निर्धारित स्थान पर डालें, ऑटो टिपर में डालें, उसको लेकर के एक विशाल रैली हमारे बच्चों के नेतृत्व में निकाली जा रही है। साथ ही साथ अभी जब मैं वहाँ जहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, वहाँ जिस प्रकार से फ्लावर वैली बनाई गई है और हमारे हस्तकला उद्योग है, किस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के आज अपना संस्थान ने और नगर निगम के द्वारा आयोजित या भूतपूर्व कार्यक्रम के लिए मैं हमारे जो भी संयोजक हैं उन सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना। सर, ऐसा ही भर्ती को लेकर सचिन पायलट ने बयान दिया कि मंत्री चाह रहे हैं ऐसा ही भर्ती रद्द हो, और मुख्यमंत्री सरकार चाह रहे हैं ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हो। आपके क्या विचार है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ माननीय सचिन पायलट जी से कि ऐसा ही भर्ती का घोटाला अशोक गहलोत जी की सरकार में, जिसका वो एक अंग थे, उस वक्त हुआ था, तो सचिन पायलट जी ने उस वक्त मांग भी उठाई, अशोक गहलोत जी ने उनकी मांग को क्यों नहीं माना? आम जनता ये बात पूछना चाह रही है। जहां तक एसआई भर्ती को लेकर के एक्शन की बात है, हमें पूरा विश्वास है कोई भी सार गर्भक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया जाएगा। आपकी व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, व्यक्तिगत राय ये है कि जो बच्चे जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया, साथ ही साथ वो बच्चे जिन्होंने इस परीक्षा में छल कपट करके पास किया, तो छल कपट करने वालों को दंड मिलना चाहिए और मेहनत करने वाले बच्चों को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सर, वन क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर कई बार यहाँ वन क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर आगजनी में आक्रोश है, कई बार अवगत भी करवाया। देखिए, हम समय समय पर अभियान चलाते हैं, चाहे हमारा वन्य क्षेत्र हो या और क्षेत्र हो,
अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो पेड़ों की अवैध कटाई होती है उस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हमारे वन्य जीवों का जो शिकार किया जाता है उस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हमारे वन्य क्षेत्र भी सुरक्षित रहे, वन्य जीव भी सुरक्षित रहे, साथ ही साथ वन्य क्षेत्र के आसपास रहने वाले हमारे ग्रामवासियों के हित भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद।